शुरुआत कर रहे हैं एक बड़ी खबर के साथ। दिल्ली पुलिस की ओर से आतंकी गिरोह का भंडाफोड़ किया गया कल, और इसके बाद महाराष्ट्र सरकार भी अब हरकत में आ गई है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में गृह मंत्री के साथ मुंबई के पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले, एटीएस प्रमुख विनीत अग्रवाल और कई आला अधिकारी मौजूद हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जिन 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया, उनमें से एक मुंबई के धारावी का रहने वाला है, इसलिए अब महाराष्ट्र में भी सतर्कता बरती जा रही है। मैंने मुंबई के पुलिस कमिश्नर और उनके जो ऑफिसर्स हैं इनको बैठक में बुलाया है, मीटिंग में बुलाया है। वो सारा ब्रीफिंग मुझे देंगे। उसके बाद सारा डिटेल इसके बारे में मैं जान लूँगा, और उसके बाद मैं अगर पॉसिबल है तो बोलूँगा, पॉसिबल नहीं है तो नहीं बोलूँगा। देखिए, बहुत गंभीर बात है। जिस प्रकार से देश के अंदर और विशेष रूप से मुंबई जैसी जगह आतंकवादियों का पकड़ा जाना ये खतरे की घंटी है। मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, और ऐसे जो लोग घुसे हुए हैं आतंकवादी बनकर कहीं कहीं बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों को ढूंढना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब हम ऐसी घटना नहीं होने देना चाहते। और हमारे साथ ही सोहित मिश्रा जुड़ रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम में, जिसमें ये व्यक्ति पकड़ा गया है, आतंकी जिसके ऊपर इल्ज़ाम है। उसको लेकर बहुत कुछ हलचल चल रही है, बहुत सारी मीटिंग्स के दौर भी चल रहे हैं, और विपक्ष भी मौका नहीं छोड़ रहा है सोहित ये बताने के लिए कि क्या कर रही थी महाराष्ट्र एटीएस और महाराष्ट्र पुलिस या मुंबई पुलिस, जिसके मॉड्यूल्स को लेकर बहुत सारे सवाल हैं कि किस तरीके से ये धारावी में अगर मौजूद था तो इसको लेकर मुंबई पुलिस में क्या हलचल हुई है, क्या एटीएस बिल्कुल भी सतर्क नहीं थी, ये सारे सवाल भी विपक्ष उठा रहा है। बिल्कुल अभिषेक, देखिए, एक तरफ जहां गृह मंत्री की अभी बैठक चालू है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं 12 बजे जो बीजेपी के विधायक हैं आशीष शेला, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूछा कि मुंबई पुलिस को इसकी जानकारी क्यों नहीं थी, और कहीं ना कहीं इस पर राजनीति भी करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि जब केंद्रीय मंत्री को गिरफ्तार करना होता है तब इनके पास सभी जानकारियां होती हैं, लेकिन एक जो संदिग्ध आतंकी है वो मुंबई के सायन इलाके में रहता है और इनको उसकी खबर भी नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं राजनीति जरूर शुरू हो चुकी है। इस पूरे मामले में बीजेपी आक्रामक है, लेकिन दूसरी ओर अगर बात करें तो गृह मंत्री की बैठक भी लगातार जारी है। दोपहर 12 बजे से मंत्रालय में गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल कई अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। जिस तरह से मुंबई में ये रहने वाला शख्स है, जिसे संदिग्ध आतंकी जो है जान मोहम्मद, उसे जब कल गिरफ्तार किया गया दिल्ली स्पेशल सेल की ओर से, तब उसके बाद मुंबई पुलिस हो या महाराष्ट्र एटीएस हो, वो तुरंत धारावी पहुंच गए। धारावी अपने आप में ही घनी आबादी वाला इलाका है, तो वहां पर पुलिस सुरक्षा बढ़ाई गई। उनके परिवार वालों से भी कल से ही पूछताछ की जा रही है, और साथ में अब जो जानकारी मिली है उसमें ये भी पता चला है कि जिस शख्स ने इस संदिग्ध आतंकी की टिकट बुक की थी, क्योंकि वो ट्रेन में यात्रा कर रहा था जब उसे गिरफ्तार किया गया, उससे भी लगातार पूछताछ की जा रही है महाराष्ट्र एटीएस की ओर से। तो एक्शन में जरूर आई हुई है महाराष्ट्र सरकार, और कहीं ना कहीं बैठकों का दौर जारी है। गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल को हमने सुना, उन्होंने यही कहा कि अगर मेरे पास ज्यादा जानकारी होगी तब मैं मीडिया के सामने आऊंगा। तो अभी फिलहाल बैठक जारी है। बैठक के बाद क्या वो मीडिया को ब्रीफ करते हैं या नहीं, ये देखना अहम होगा। और साथ ही साथ आज 3:30 बजे महाराष्ट्र की कैबिनेट की बैठक भी है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं। तो क्या वहां पर भी इस पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि काफी गंभीर बात है। अगर मुंबई के बीचों बीच धारावी में अगर ये रहते हैं, अपने परिवार के साथ एक शख्स रहता है जो संदिग्ध आतंकी है, और अगर मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र एटीएस को इसकी जानकारी नहीं होती है, तो इसी को देखते हुए गृह मंत्री ने ये बैठक बुलाई है। और इसमें क्या कुछ निकलता है, क्या बाद में मीडिया को ब्रीफ किया जाता है, क्या मुख्यमंत्री इस पर कुछ कहते हैं, इस पर नजर बनी रहेगी। एक बड़ा सवाल ये भी है सोहित कि ये जो धारावी से व्यक्ति पकड़ा गया है, इसके बारे में क्या क्या जानकारियां मिल पाई हैं, क्योंकि जिसने टिकट बुक की है आप कह रहे हैं उसको भी पकड़ा गया है, उसका प्रोफाइल क्या है, और जो आदमी पकड़ा गया है यहाँ से, ये कार्रवाई किस तरीके से दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर की गई थी, इसमें मुंबई पुलिस शामिल थी भी या नहीं? जी, जो जानकारी अब तक मिल पाई है उसमें तो यही पता चला है कि जब इसकी गिरफ्तारी हो गई तब मुंबई पुलिस को इसकी जानकारी मिली और वो तुरंत धारावी में पहुंचे और उनके परिवार वालों से बातचीत की। रही बात जो दूसरा शख्स है, तो मैं आपको बता दूं कि
जिसने जान मोहम्मद का मुंबई से दिल्ली के लिए जो टिकट बुक किया था उसे एटीएस महाराष्ट्र एटीएस ने पकड़ा हुआ है और वो व्यक्ति बता रहा है कि वो खुद टेम्पो ड्राइवर है और जानकारी के मुताबिक ये जो टिकट बुक करने वाला शख्स है और जो संदिग्ध आतंकी हैं दोनों एक दूसरे को जानते हैं और दोनों धारावी में रहते थे। जो संदिग्ध आतंकी की बात की जा रही है वो भी गाड़ी चलाता था, ये जानकारी अब तक मिल पाई है। तो कहीं ना कहीं इस पर लगातार बातचीत और पूछताछ का दौर जारी है। पुलिस भी ज्यादा जानकारी नहीं दे रही है। गृह मंत्री खुद कह रहे हैं कि अगर ज्यादा जानकारी होगी तभी मीडिया से बातचीत करेंगे, लेकिन दोनों धारावी के रहने वाले हैं, दोनों एक दूसरे को जानते हैं। अब जिसने टिकट बुक किया क्या वो भी इसमें शामिल है या नहीं, इस पर लगातार जांच जारी है। जी, इस पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया आपका सोहित। तो जैसा हमारे सहयोगी बता ही रहे थे, सवाल लगातार उठ रहा है, आखिर मुंबई पुलिस कर क्या रही थी अगर दिल्ली की स्पेशल सेल ने ये गिरफ्तारी की है।